सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। जैसे कि आप सबको पता था कि कल गुड फ्राइडे था और कल के दिन प्रभु यीशु मसीह आज से बहुत हज़ारों साल पहले सलीब के ऊपर चढ़े थे। और कल जो दिन आने वाला है जिसको ईस्टर संडे कहते हैं, उस दिन प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए थे। लेकिन गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच एक दिन आता है जिसको हम ब्लैक सैटरडे बोलते हैं, या हम इसको होली सैटरडे बोल सकते हैं। और इस होली सैटरडे वाले दिन प्रभु यीशु मसीह हालांकि कब्र के अंदर थे, लेकिन उनकी आत्मा काम कर रही थी। आइए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चाहे शारीरिक तौर पर मृत्यु में थे, चाहे शारीरिक तौर पर वो कब्र के अंदर थे, लेकिन आत्मिक तौर पर उनकी आत्मा क्या काम कर रही थी। सैटरडे वाले दिन उन्होंने ऐसा क्या काम किया, आइए हम देखते हैं। शुक्रवार को क्रूस पर मृत्यु के बाद यीशु का शरीर पूरे शनिवार को कब्र में रहा। ये भविष्यवाणी थी मैथ्यू 12:40 वर्स में। जैसे योना 3 दिन और 3 रात बड़ी मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। जो भविष्यवाणी हुई थी, ठीक उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात कब्र के अंदर रहे। उनका शरीर चाहे कब्र के अंदर था, पर आत्मा काम कर रही थी। तब यूसुफ ने शरीर को लेकर उसे साफ मलमल के कपड़े में लपेटा और अपनी नई कब्र में रखा। फिर कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मैथ्यू 27 चैप्टर उसकी 59 और 60 वर्स। धार्मिक अगुओं को डर था कि चेले शरीर चुरा सकते थे, इसलिए उन्होंने कब्र पर मोहर लगाई और पहरा नियुक्त किया। मैथ्यू 27 उसकी 66 वर्स में हम पढ़ सकते हैं कि मोहर लगाई गई और पहरेदारों को रखा गया। शनिवार यहूदियों का विश्राम का दिन होता है, उसको वो सबत का दिन मानते हैं। यीशु ने क्रूस पर उद्धार का कार्य पूर्ण किया और कब्र में विश्राम किया। जैसे सृष्टि के बाद परमेश्वर ने विश्राम किया था। चेले दुखी और भयभीत थे, वो बहुत डर गए थे, बहुत घबरा गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे उनके साथ क्या होगा। वे यहूदियों के डर से छिपे हुए थे और भविष्य को लेकर अनिश्चित थे। यूहन्ना 20:19 में लिखा है। हालांकि शनिवार शांत और शोकपूर्ण था, पर यह आशा से भरा हुआ था। ये पुनरुत्थान की विजय से पहले का विश्राम था। भजन संहिता 49:15। परंतु परमेश्वर मेरी जान को अधोलोक के वश में छुड़ाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम पतरस की पत्री पढ़ते तो पतरस ने उसमें कहा है, पतरस के अनुसार यीशु ने बंदी आत्माओं का प्रचार किया। इसे अक्सर पाप और मृत्यु पर जय के रूप में देखा जाता है। पहला पतरस 3:19। उसने जाकर उन आत्माओं को भी जो बंदीगृह में थी प्रचार किया। आइए हम देखते हैं कि उस दिन होली सैटरडे वाले दिन जबकि प्रभु यीशु मसीह दुनियावी तौर पर कब्र के अंदर थे, उनका जो शरीर था वो कब्र के अंदर था, लेकिन उनकी आत्मा ने ऐसा क्या किया जो एक सीक्रेट रहा, जो एक हिडन रहा, जो पता नहीं चला, और एक उन्होंने डिक्लेरेशन किया। आइए आज हम उस डिक्लेरेशन को देखते हैं। उस दिन क्या हुआ था। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर मृत्यु पाई, उसके बाद वे आत्मा में उन आत्माओं के पास गए जो बंदीगृह में थी, अर्थात जो आत्माएं न्याय की प्रतीक्षा में अधिलोक में थी, जिसे शोल या हेड्स कहा जाता है। उसने उनके सामने अपने विजय का प्रचार किया। तो ये जो प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने किया उस दिन सैटरडे वाले दिन आत्माओं के पास जाके, ये विजय का प्रचार था, विक्ट्री का प्रचार था, ये साल्वेशन का प्रचार नहीं था। कहा जाता है कि उस दिन 3 प्रमुख बातें हुई हैं। सबके अलग अलग व्यूज़ है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। आइए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो फॉलन एंजल्स थे, जो स्वर्गदूत गिर गए थे, उनके बीच में जाके उन्होंने विजय की घोषणा की। जैसे हम पढ़ सकते हैं दूसरा पतरस 2:4, यहूदा 1:6 और उत्पत्ति 6:1-4। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जाकर उनको बताया कि उनकी हार क्या है, निश्चित है। क्योंकि ये वो एंजल्स थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पिता यहोवा के खिलाफ क्या की थी, बगावत की थी। फिर माना जाता है कि नूह के समय में प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के बीच में प्रचार किया जिन लोगों ने नूह की बात नहीं मानी थी, परमेश्वर की बात नहीं मानी थी, जिन्होंने प्रचार नहीं सुना था, जिन्होंने डिसोबीडियंस की थी। वहाँ जाके भी प्रभु यीशु मसीह ने उन आत्माओं के बीच में प्रचार किया। आत्माएं वो मनुष्य हैं जिन्होंने नूह के समय में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। हम पहला पतरस 3:20 में पढ़ सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा मेन जो डिक्लेरेशन था, जिसे आपको मैं बताना चाहती हूँ, वो साल्वेशन का नहीं था, वो विक्ट्री का था। ये एक विजय की घोषणा थी, ना कि उद्धार का संदेश था। यीशु मसीह उद्धार का सुसमाचार नहीं सुना रहे थे, वे बोल रहे थे अपनी जीत, वो अपनी जीत डिक्लेयर कर रहे थे।
कि पाप के ऊपर उन्हें विक्ट्री ले ली है, मृत्यु के ऊपर उन्हें विक्ट्री ले ली है, शैतान के ऊपर उन्हें विक्ट्री ले ली है। उसने प्रधानों और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय प्राप्त की। कुलसी 3:15। यीशु ने मृत्यु को जीत लिया। अब वे हर आत्मिक शक्ति को ये बताने गए कि वे संपूर्ण सृष्टि के क्या है, प्रभु हैं। उन्होंने डिक्लेयर किया कि उन्हें विक्ट्री हासिल कर ली है, मौत के ऊपर विक्ट्री हासिल कर ली है, शैतान के ऊपर विक्ट्री हासिल कर ली है, पाप के ऊपर विक्ट्री हासिल कर ली है। और ये सब कुछ कब हुआ था? ये घटना गुड फ्राइडे यीशु की मृत्यु और ईस्टर संडे के बीच यानी कि सैटरडे को हुई थी, ये माना जाता है। और ये लगभग 30 या 33 AD के बीच में हुआ है। ये कहाँ हुआ था? ये प्रचार आध्यात्मिक क्षेत्र में हुआ, जिससे बाइबल में शेओल, हिब्रू में शेओल कहा जाता है और यूनानी में हेड्स कहा गया है। ये वे स्थान है जहाँ आत्माएं मृत्यु के बाद न्याय की प्रतीक्षा में रहती हैं। अब ये आत्माओं का प्रचार का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन कि आत्माओं के बीच में प्रचार किया? इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर यूनानी शब्द क्यूरोसो, KERUSSO का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है घोषणा करना, राजा का आदेश सुनाना। यह सामान्यतः विजय, न्याय या अधिकार की घोषणा के लिए उपयोग होता है। ये प्रचार उद्धार का संदेश नहीं था, बल्कि विजय की घोषणा थी। चाहे प्रभु यीशु मसीह की जो शरीर था वो कब्र के अंदर था, लेकिन उनकी आत्मा क्या कर रही थी? प्रचार कर रही थी कि मैंने विक्ट्री हासिल कर लिया है, मैं जीत गया हूँ। हर अंधकार की शक्ति, सारी दुनिया के ऊपर मैंने अधिकार किया है, हासिल कर लिया है। हमारे लिए जो होली सैटरडे है, ये क्या मैसेज लेके आता है? हमारे लिए जो होली सैटरडे है वो क्या संदेश लेके आता है? प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं? विक्ट्री ओवर डेथ इन ईवल, रोमन्स 8:38-39। Christ authority, Matthew 28:18. Hope and salvation for all, John 3:16. Obedience and faith, 1 Corinthians 15:22. Eternal life in Christ, John 11:22. और आज भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। जितने भी दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, जो ये सोचते हैं कि हम निराश हो गए हैं, जो ये सोचते हैं हमें होप नज़र नहीं आ रही, जो ये सोचते हैं कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, जो ये सोचते हैं कि मैं तो लाइफ में इतने पाप, इतने गुनाह किए, मैं कहाँ जाऊँ, तो प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको बुला रहे हैं। वो दरवाज़ा खुला है। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और वो आपको छुटकारा देंगे।